हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक एग्जाम्पलर प्रॉब्लम करेंगे आज। इफ़ -4, 3 एंड 4, 3 आर टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के दो वर्टिसेस दे रखे हैं। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स गिवन दैट ओरिजिन लाइज ऑन द इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। मेन बात ये देखनी है हमें इस क्वेश्चन में कि ओरिजिन ट्राइंगल के इनसाइड आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं थोड़ा सा। तो एक पॉइंट है -4, 3। तो अगर हम पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे है -4, 3 और यहाँ पे हो गया 4, 3। ठीक है, तो ये जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उस बात पे आप ध्यान देना कि इसका थर्ड वर्टेक्स कहाँ पे होगा। क्लियर सी बात है कि ये इसका मिड पॉइंट है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ये जो हमारी डिस्टेंस है दोनों तरफ इक्वल है, 4 और 4। तो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो बेस को बाइसेक्ट करता है वो परपेंडिकुलर होता है हमारा, है ना। तो इसका मतलब इसका जो थर्ड वर्टेक्स है वो कहाँ पे होगा? इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा। और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यहाँ पे वाई एक्सिस। तो अगर हम पी क्यू लेते हैं, इसको आर और इसको एस, तो इसका जो थर्ड वर्टेक्स है वो वाई एक्सिस पे होगा, इसलिए हम इसको 0, y ले लेते हैं। तो यहाँ पे इस बात के मार्क्स हैं कि हम जो इसके थर्ड वर्टेक्स हैं उसको क्या लें? 0, y। तो ये हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये क्यों है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बिकॉज S is midpoint of PQ and Y axis is perpendicular on PQ। Y axis परपेंडिकुलर है। इसके अलावा एक बात और लिखनी है यहाँ पे कि ट्राइंगल जो है हमारा कंटेन्स ओरिजिन। अब देखो यहाँ पे इस बात का इम्पोर्टेंस क्या है। अगर ये ना दे रखा होता तो हम आर पॉइंट को इधर भी ले सकते थे, ऊपर भी, लेकिन हमें इधर की तरफ ही क्यों लिया? क्योंकि ओरिजिन इनसाइड द ट्राइंगल है। तो देयरफॉर थर्ड वर्टेक्स मस्ट लाई ऑन नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। आप अपने फ्रेंड से भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम में ही आता है, क्योंकि ये वाली बात पर एक कोई ध्यान देता नहीं है। तो अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो बड़ा आराम से हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी। अगर हम PR और QR को इक्वल लेते हैं तो दोनों में हमारा y कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे PQ इक्वल टू PR, या कोई सी भी साइड ले लो। तो अब इन ट्राइंगल PQR, PR इक्वल टू PQ। तो दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं इसकी स्क्वायरिंग करके। तो PR में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो 0 + 4 का स्क्वायर y - 3 का स्क्वायर
और पी क्यू में लगाएंगे तो 4 + 4 का स्क्वायर। इसको हम डायरेक्ट भी 4 यूनिट लिख सकते थे क्योंकि हमें पता चल रहा है कि 4 है, या ऐसे दिखा देते हैं 3 - 3। तो यहाँ से जो हमारी ये इक्वेशन बन गई हम उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये कितना आ गया 16 y² - 6y + 9 इक्वल टू 4 और 4 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो y² - 6y 16 और 9 25 माइनस करेंगे 69 में से तो आ जाएगा 64 में से तो 39। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हो नहीं रहे हैं तो हम d से निकालेंगे। d क्या होता है b² - 4ac। तो यानी 36 + 4 × 1 × 39 192। इसको सॉल्व करके आ गया। तो y कितना हो गया बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b + √d/2। 192 को हम सॉल्व कर लेते हैं, 8√3 आ जाएगा ये हमारा। y इक्वल टू हो गया 3 + 4√3 और 3 - 4√3। ये हमें यहाँ पे रिजेक्ट करनी है। क्या रीज़न है? बिकॉज ये जो y है लाइज ऑन नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। इसका मतलब जो हमारा थर्ड वर्टेक्स है ट्राइंगल का वो क्या हो गया 0,3 - 4√3। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का थर्ड वर्टेक्स निकाल दिया जिसके 2 कोऑर्डिनेट गिवन थे और ओरिजिन जो है इनसाइड द ट्राइंगल था। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।